हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता सिंह। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट। इसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, मापन का अर्थ, विशेषता और प्रकार। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी मापन के बारे में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मेजरमेंट क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी इसके कॉन्सेप्ट को बताया था कि मापन को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक चीज़ आती है कि मापन का अर्थ क्या है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ इवेंट्स को, मीन्स कुछ क्रियाओं को, कुछ वस्तुओं को हम नंबर असाइन करते हैं, स्कोर असाइन करते हैं। कैसे? कुछ नियमों के बेसिस पर। सिंपली लैंग्वेज में यदि हम कहें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्वालिटेटिव चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। और ये जो चेंजिंग होती है या परिवर्तन होता है, इसमें जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इनमें नॉर्मली टेस्ट, रेटिंग, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा का हम यूज़ करते हैं। नाउ द सेकंड देन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। मापन की विशेषताएं। फर्स्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर ऑफ स्कोर। किसी भी गुण को या जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको क्वालिटेटिव या गुणात्मक रूप में परिवर्तित कर क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक रूप प्रदान करना, उसको क्वांटिफाई करना ही मेजरमेंट कहलाता है। और ये इसकी पहली विशेषता है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि जब हम एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करते हैं, जब शैक्षिक मेजरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिहेवियरल साइंस की स्टडी हम करते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ 0 नहीं होती। यदि हम बात करें इंटरेस्ट की, पर्सनालिटी की, क्रिएटिविटी की, तो कम और ज़्यादा हो सकती है ये चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में इन सब चीज़ों का कोई 0 लेवल या पॉइंट हो। इसलिए एजुकेशनल मेजरमेंट है, जो शैक्षिक मापन है, उसमें कोई भी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नाम की चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो डायरेक्ट मेजरमेंट। आप किसी भी चीज़ से डायरेक्टली वेपर मेज़र नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, और जैसे टेस्ट है, रेटिंग स्केल है, इन्वेंट्री है, ऑब्जर्वेशन, इन सब के बेसिस पर ही आप किसी व्यक्ति का मेज़रमेंट करते हो। नेक्स्ट इज, ये एक साधन है हमें साध्य तक पहुंचाने का। जैसे साध्य क्या है? यहाँ पर हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का इवैल्यूएशन करना, ये हमारा लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति हमें करनी है। तो उसके बीच में हम बार बार अपने उद्देश्य की जांच के लिए कि उद्देश्य हमारी सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, असेस करते रहते हैं, मेजरमेंट करते रहते हैं। ये साधन है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स ये परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर हमारी क्लास में एक स्टूडेंट 80% मार्क्स लाया और वो हमारे हिसाब से क्लास में टॉपर है, लेकिन और भी स्टूडेंट्स की बात करें तो हो सकता है वहाँ पर 99% पाने वाले स्टूडेंट टॉपर हों, यानी और कॉलेज के बच्चे हो सकता है वहाँ पर 99% वाला बच्चा ही टॉपर हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा स्टूडेंट जो होगा, हमारे कॉलेज का जो स्टूडेंट होगा, वो 80% का जो लेवल है उसका उसके हिसाब से डाउन हो जाएगा। तो ये सिचुएशन के अनुसार चेंज होता रहता है। कोई भी फिक्स्ड या एब्सोल्यूट सिचुएशन नहीं होती है, परिवर्तनशील है, क्योंकि व्यवहार है और व्यवहार वैसे भी परिवर्तनशील है। और जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, तो भी ये परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है, मेज़रमेंट की कोई भी यूनिट फिक्स नहीं होती है। जैसे
यदि आप फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो अगर आपको किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, आपके पास थर्मामीटर है। आपको किसी की हाइट मेज़र करना है तो आपके पास स्केल है। यदि आपको वेट मेज़र करना है तो आपके पास वेइंग स्केल है। तो इस तरह की कोई भी डायरेक्ट यूनिट जिससे हम बच्चे के व्यवहार का परिवर्तन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ये सब चीज़ें हम किसी भी टूल के आधार पर ही देख पाते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यानी जो हमारा बिहेवियरल साइंस है, यहाँ पर कोई भी ऐसा टूल या चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर बच्चे को डाल दिया जाए और यह ज्ञात कर लिया जाए कि वास्तव में उसकी सिचुएशन क्या है, बच्चे को कितना नॉलेज है, कितना नहीं है। कोई भी फिक्स्ड यूनिट हमारे बिहेवियरल साइंस के पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारा फंक्शन या कार्य या प्रकार। तो फंक्शन ऑफ मेज़रमेंट तो हम क्यों करते हैं मेज़रमेंट? तो फर्स्ट है प्रेडिक्शन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में भविष्य कथन करना, भविष्यवाणी करना। आप किस चीज़ के बारे में कर सकते हो और क्यों इसका यूज़ करते हो? तो किस चीज़ के बारे में? स्टूडेंट के बारे में कर सकते हो, किसी पर्सन के बारे में कर सकते हो। जैसे हमें स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो उसकी क्वालिटी के बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे, उसकी एबिलिटी के बेसिस पर हम करेंगे, उन्हें क्लासिफाई करेंगे। अगर उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? यदि जिस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है तो उसको उसी तरह की स्ट्रीम में भेजेंगे। जैसे अगर आपके बच्चे में सोशल साइंसेस में ज़्यादा मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप आर्ट्स की स्ट्रीम में भेजेंगे, और साइंस के सब्जेक्ट में यानी मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं तो उसे साइंस स्ट्रीम में भेजेंगे। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिडिक्ट करके उस तरह के एरियाज़ में ज़्यादा बेटर होगा, उसी तरह की स्ट्रीमिंग देंगे या प्रोवाइड कराएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन। ये कंपैरिजन जब हमें बच्चों के मध्य या किसी दो चीज़ों के मध्य तुलना करना हो तब यूज़ करते हैं। जैसे टीचिंग मेथड का जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, जब हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी स्ट्रीमिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छी है, ए मेथड ज़्यादा अच्छा है या बी मेथड, इससे हम बहुत सारे बच्चों में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, दो बच्चों में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, दो क्लास में कंपेयर करना है, दो टीम में कंपेयर करना है, या फिर एक ही स्टूडेंट का प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट में डिफरेंट देखना है। यानी क्लास में पहले का नॉलेज क्या था उसका, और जब हमने उसको पढ़ा दिया या स्ट्रीमिंग दिया तो एक सब्जेक्ट पढ़ा लेने के बाद या एक क्लास लेने के बाद उसमें क्या क्या चेंज आया। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। इसका मीन्स क्या है? तो बता दें कि ये जो टर्म है तो ये हमारी मेडिकल साइंस से लिया गया है। डायग्नोसिस मीन किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, उसका इस तरह से स्टडी करना कि उसमें जो कमियां हैं वो हमें मालूम पड़ जाए। तो स्टूडेंट्स के अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं, किस किस पॉइंट्स पर कमियां हैं, या किसी भी पर्सन का हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें क्या कमियां हैं, या फिर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में किस किस स्टेज में कमियां हैं। और यहाँ पर डायग्नोसिस करके हम छोड़ नहीं देते हैं, कमियों को खोजना और उसके साथ ही साथ उसका उपचार या निदान करना। मीन्स अगर टीचिंग मेथड में कमी है तो हम उस मेथड्स को चेंज करेंगे, और बच्चे की समझने में कमी है तो हम किस कमी की वजह से बच्चा समझ नहीं पा रहा है उस कमी को खोजकर उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग भी किया जाता है कि हमने कमी ढूंढ ली है, अब उसका उपचार या ट्रीटमेंट भी करना है, कमी खोजकर उसे छोड़ नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। स्वाभाविक सी बात है, एक टीचर भी एक रिसर्च ही कर रहा है। जब वो बच्चों के ऊपर कोई स्टडी कर रहा है या फिर उससे अलग जब हम अपने स्टूडेंट को छोड़कर बाहर कहीं पर रिसर्च करते हैं तो उस टाइम पर भी हम लोग मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं?
तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो किसी भी टूल के आधार पर करते हैं। कुछ यंत्र हम ले लेते हैं, जैसे इंटेलिजेंस को यदि आपको मेज़र करना है तो आप इंटेलिजेंस टेस्ट को लेंगे, क्रिएटिविटी को मेज़र करना है तो क्रिएटिविटी टेस्ट लेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट को करना है तो पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे। इन सब चीज़ों के बेसिस पर ही हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। अब वो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसका हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस के लिए जो भी हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होगी वो भी आपको मेज़रमेंट के अंतर्गत इंक्लूड करना है। और ये सब करके हम रिलायबल और वैलिड डेटा प्राप्त करते हैं ताकि हम वैलिड कंक्लूज़न पर पहुंच सकें। तो ये सारी चीज़ें भी हम मेज़रमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मेज़रमेंट होता है हमारा, वो एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव से यदि हम देखते हैं तो वो दो तरह से होता है। एक फिजिकल साइंसेस के अंतर्गत आता है और दूसरा बिहेवियरल साइंसेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेज़रमेंट इन फिजिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस और बिहेवियरल साइंसेस में जो मेज़रमेंट है उनमें कैसे डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एब्सोल्यूट मेज़रमेंट। फिजिकल साइंसेस में जो मेज़रमेंट होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट किस तरह से होंगे कि हमेशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, या फिर उनके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस जो होती हैं वो नहीं होते हैं, जो कि बिहेवियरल साइंसेस में होते हैं। हम जिस चीज़ का भी मापन करते हैं वो रिलेटिव होती है। अगर हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट का बिहेवियर दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में अच्छा है, गुड है या बैड है, तो हमने उसको क्लासिफाई किया तो वो रिलेटिवली गुड या बैड कहा। या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर है तो वो और बच्चों के कंपैरेटिवली फर्स्ट आया है, अदरवाइज फर्स्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि अगर इतना स्कोर हो जाए तो स्टूडेंट अवश्य क्लास में फर्स्ट ही आ जाएगा। ऐसी कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बट अगर आप फिजिकल साइंसेस की बात करते हो तो वहाँ पर एक एब्सोल्यूट मेज़रमेंट होता है। यानी हमने कहा कि आपका 100 डिग्री टेम्परेचर है तो उसका मीन्स 100 डिग्री ही टेम्परेचर है, उसको फीवर है। या फिर अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो हम डिसाइड करते हैं 98.4 डिग्री अगर इस पर है तो नेचुरली ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 98.4 पर किसी का भी टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल है, उसको फीवर नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेफरेंस पॉइंट 0। ये पॉइंट फिजिकल साइंसेस में 0 होता है। जैसे यदि किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है वहाँ पर तो वहाँ पर हम 0 कह सकते हैं। जैसे यदि आपके पास पैसा नहीं है तो 0 मनी, किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो 0 इनकम। तो ये सब चीज़ें 0 हो सकती हैं। मिल्क नहीं है तो वहाँ पर 0 क्वांटिटी ऑफ मिल्क। लेकिन ऐसी 0 वाली जो कंडीशन होती है वो कहीं पर भी बिहेवियरल साइंस में नहीं होती है। वहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी है तो इंट्रोवर्ट हो सकती है, एक्सट्रोवर्ट हो सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें आपस में रिलेटिव हैं। किसी भी ग्रुप के आधार पर हमने एक नॉर्म बना लिया और स्टैंडर्डाइज स्केल बना लिया है कि यदि इतना है तो हम इंट्रोवर्ट हैं और इतना है तो एक्सट्रोवर्ट। तो ये स्टैंडर्ड हमने खुद मेंटेन कर लिया है, लेकिन इसके लिए कोई भी एब्सोल्यूट या फिक्स रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल ट्रेट्स। जो हमारा है वो डायरेक्टली मेजरेबल होती है। आप दूर से देखकर भी उनको डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस पर्सन की हाइट कितनी है, इस पर्सन का वेट ऑलमोस्ट कितना होगा। ये डायरेक्टली मेजरेबल है। आपको एक स्केल लेना है और पर्सन की हाइट आपने मेज़र किया, वेइंग स्केल से आपने उसका वेट मेज़र कर लिया। ये सब चीज़ें बाहर से देखकर आप मेज़र कर सकते हो, लेकिन बिहेवियरल ट्रेट्स जो होते हैं
वो इनडायरेक्टली मेज़र किए जाते हैं। इनडायरेक्टली जैसे आप उसके बिहेवियर को देखकर आकलन कर सकते कि ये व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये कितना क्रिएटिव है, बच्चा कितना स्टूडियस है। आप उसका ऑब्जर्व करके आप उससे डेटा कलेक्ट करते हो, उसके पीयर ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, उसके टीचर्स से डेटा कलेक्ट करते हो, उसके अदर ग्रुप से डेटा कलेक्ट करते हो। ये सब इनडायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है। डायरेक्टली मेज़र करने का इसमें कोई भी टूल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई मशीन नहीं आती जिसमें बच्चे को डाल दिया जाता है और उसकी सारी क्वालिटी बाहर आ जाए और हमें पता चल जाए कि बच्चा किस प्रकार का है। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड। जो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं फिज़िकल साइंसेस का मेज़रमेंट करने पर, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव और वैलिड होते हैं। वैलिड मीन्स उसमें रिसर्चर या टीचर की अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हाइट को मेज़र करते हैं तो वो फिक्स्ड है, हम उसे चाहकर भी घटा या बढ़ा नहीं सकते, यानी छोटा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस चीज़ से मेज़र किया गया है वो वैलिड है, उसी चीज़ के लिए ही वो बनाया गया है। लेकिन जब हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जो मेज़र कर रहा है उसका अपना एक व्यू होता है, वो वहाँ पर उसी तरीके से मेज़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा बच्चा मेरे सामने मैथ्स में इंटरेस्ट कर रहा है, तो वो मुझे ज़्यादा फील नहीं करेगा। या मैं पहले से कुछ चीज़ों को लेकर बायस हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो मेरा उस बच्चे के लिए जजमेंट अनफेयरेबल होगा। तो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऑल द एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं, डिफरेंट टूल्स बनाए जा रहे हैं। वो टूल्स इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि वो टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि टीचर की खुद की सब्जेक्टिविटी, उसकी अपनी सोच रिज़ल्ट को अफेक्ट न करे और रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहे। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट प्रेसिजन। जो फिज़िकल साइंसेस की चीज़ें होती हैं उनमें जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत प्रिसाइज होता है। जो चीज़ आप कह रहे हैं वो आपने डायरेक्टली मेज़र की है तो उसमें प्रेसिजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें प्रेसिजन हमारा बहुत कम रहता है। एकदम एक्यूरेसी के साथ अपने रिजल्ट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि व्यवहार जो है वो एक परिवर्तनशील चीज़ है। हो सकता है कि आप जिस समय हम पर्सन के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे थे उस समय वो थका हुआ था, उस समय उसका वो टेम्परामेंट था, उसका जो मन या मूड था वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट सूट नहीं कर रहा था, वो उस समय उस कंडीशन में नहीं था, अर्थात टेस्ट देने के मूड में नहीं था। तो हमारे जो रिज़ल्ट होंगे वो इफ़ेक्ट कर जाएंगे पर्सन के व्यवहार या उसके इमोशनल चेंजेस के साथ। नेक्स्ट है फिक्स टूल्स। जैसे कि हम अब तक बात करते आ रहे हैं कि कुछ फिक्स टूल होते हैं, कोई भी चीज़ आपको मेज़र करनी है उसके लिए फिक्स टूल्स है। थर्मामीटर की बात करते हैं, या जैसे कि अगर हम कहें कि अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए रिएक्टर स्केल यूज़ किया जाता है, उसका ऐसा कोई फिक्स मेज़र टूल नहीं है जो कि हम कह सकें कि जो हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हमें एकदम सही रिज़ल्ट दे देंगे। जो चीज़ हम लगा रहे हैं, जो मेज़र कर रहे हैं बिहेवियर को, उसमें कहीं न कहीं अफेक्ट कर ही जाते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स पर पहुंचना पड़ता है, कोई एक फिक्स टूल्स नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट एट रेशियो स्केल, क्योंकि 0 पॉइंट है इसमें, तो रेशियो स्केल की तरह हम यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग बिहेवियर साइंसेस में चूँकि रेशियो स्केल नहीं होता है, क्वालिटी है ज़्यादा, तो उन क्वालिटी का नॉमिनल, या अगर हम ऑर्डिनल की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्डर में हम उन पर्सन को कर रहे हैं, या हम इंटरवल स्केल, या हमारा जो डेटा जो होता है वो नॉमिनल होता है, या
ऑर्डिनल या इंटरवल होगा, रेशियो तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट है ही नहीं। इसके अंदर तो जो हमारा डेटा होता है वो हमेशा नॉमिनल ऑर्डर या फिर इंटरवल स्केल का ही होगा। हमारा बिहेवियरल साइंसेस में यूज़ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेजरमेंट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या है और फिजिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस में इसका यूज़ कैसे होता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।